बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। और आज की वीडियो में ये जो आप न्यूज़ की बंदिश थी उसके बाद के जो मामलात हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हम बात करेंगे। चैनल्स के जो हालात हैं, मीडिया के जो हालात हैं, और इस वक्त वबा की सूरत हाल में जो नौकरियों के हालात हैं, रोज़गार के हालात हैं, लोग परेशान हैं, इस पर हम बात करेंगे। और कुछ लोगों ने कुछ सवालात किए। ये सवालात किए गए यूट्यूब चैनल पर भी, कमेंट्स में भी पूछे गए। जब ये सवालात ट्विटर पे भी पूछे गए, व्हाट्सएप पर कुछ दोस्तों ने पूछे, और कुछ इवन जो फील्ड के लोग हैं। अव्वल तो अभी मेरा सफ़र दरमियान में है, लेकिन वो लोग जो मुझसे जूनियर हैं उन्होंने भी कुछ सवालात किए। तो इन सवालात पर हम बात करेंगे। अ, और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो वकास अहमद साहब हैं, मोहम्मद हाशिर हैं, तारिक के, ये बड़ा रेगुलर कमेंट करते हैं, इनसे फिर एक साहब ने नाम नहीं लिखा हुआ, उनका नाम शो होता है देसी बंदा देसी टच, इनसे शाहिद अली साहब और राना सलीम साहब, इनके जो सवालात हैं, कमेंट्स हैं, इनका हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। तो सबसे पहले मैं जो है आपसे जो मुसलसल बात कर रहा हूँ, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये मेरी आपसे कनेक्टिविटी है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ तजावीज़ भी चाहूँगा कि आप मुझे दें, वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर मुझे जिस तरह की यूट्यूबिंग इंशाल्लाह करनी है, ये अभी उसका आगाज़ नहीं है। एक तो वो प्लानिंग के मरहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दूसरा, अभी इन हालात में सोशल डिस्टेंसिंग वाले जो मामलात हैं, इनमें मुमकिन भी नहीं है कि वो उस तरह से उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। तो बहरहाल लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप न्यूज़ बंद हो गया, कुछ और चैनल्स बंदे पूरी तरह से फारिग कर रहे हैं, नौकरियों में कमी हो रही है, फायरिंग्स हो रही हैं, तनख्वाहों पे कट लग रहा है, तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी और हमारा क्या बनेगा। हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सहाफ़त करने का हमारा इरादा था, इस मैदान में आने का इरादा था, अब क्या बनेगा, इस बारे में बताइए प्लीज़। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा, अगर आपको याद हो, मेरा 95 का मैट्रिक है, कराची की हम बात कर रहे हैं। उन दिनों में ना पाकिस्तान में नए नए डिश एंटेना लगने शुरू हुए थे और हमने इंडियन चैनल्स का कंटेंट देखना शुरू किया था। तो अब वो लोग जो कनेक्ट करेंगे इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर, जो 35, 40, 42, 45 इस एज ब्रैकेट में हैं, तो उन्हें याद होगा कि उन दिनों में जो चैनल्स हमारे यहाँ दस्तयाब थे पाकिस्तान में, जिन्हें हम देखते थे, और उनके जो बड़े हमारे फेवरेट शोज थे, उन चैनल्स में से बहुत सारे चैनल आगे जाकर बंद हो गए। वो हमें नेट पर या इंडियन चैनल्स अगर हम अपने घरों पर बाज डिवाइसेस की मदद से देखते हैं, तो आप उनमें से बहुत सारे चैनल्स अब नहीं देखते। वो जो उनमें अपीयरेंसेस होती थी जिन चेहरों की, वो तो आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे नजर आ जाते हैं, लेकिन वो चैनल्स अब उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि ये चैनल्स जो हैं बंद हो जाएंगे, हो गए हैं। और जब ये चैनल्स बंद हुए थे, ताज़ा ताज़ा इंडिया से जो खबरें आती थी उनके मुताबिक ज़्यादा इसका फ्यूचर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और ये तमाम बातें शुरू हुई। लेकिन उसके बाद अब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इन चैनल्स की तादाद हज़ारों में है, और इसमें रीजनल लैंग्वेजेस के चैनल हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के चैनल हैं, हिंदी लैंग्वेज के चैनल हैं। उसके बाद इनका जॉनरा मुख्तलिफ है और बड़ी तादाद में चैनल्स हैं। एक वक्त था कि जब ये कहा जा रहा था कि इनका कोई ख़ास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो इंडिया की तो आबादी जो है वो 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है। अब आ जाइए अमेरिका पर। अमेरिका की आबादी तकरीबन 32 करोड़ है। अमेरिका में 1000 से ज़्यादा चैनल हैं। अब वापस चलिए अपने कॉलेज के दिनों पर, जब आप कॉलेज में थे, मैट्रिकुलेशन में थे, बल्कि उससे भी पहले, थोड़ा सा और पहले चलते हैं। ये मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, जूनियर्स को, वो लोग जो अभी नौकरी नई नई की है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनसे बात की है, और ये मेरा उनसे इंटरेक्शन है। तो क्या होता था, जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे वालिदैन जो है वो 3 शोबाजात के बारे में सोचते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर फौजी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बाज़ बच्चे खुद, और स्पेशली बच्चियाँ, शौक से कहते थे टीचर बनेंगे। अच्छा, बाज़ लोगों को ये नहीं पता होता था क्रिकेटर बन सकते हैं, वो कहते थे इमरान खान बनेंगे, वसीम अकरम बनेंगे, शाहिद आफरीदी बनेंगे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और चौथी फील्ड होती थी, इंजीनियर, डॉक्टर, फौजी। फौजी से अलग हो जाता था, पायलट बनेंगे, यानी पायलट फौजी नहीं होता था। अच्छा, इसमें नेवी वालों को तो हमने शामिल ही नहीं रखा अपने बचपन में। तो ये हमारे यहाँ का हाल है। हम इस तरह से, इस रिवायती सोच के साथ बड़े होते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, बैंकर भी बन सकते हैं आप। फिर और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर जब आप बड़े हो रहे हो तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, एमबीए करने के तो बहुत पैसे हैं।
सी ए कर लेंगे तो बहुत पैसे हैं, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत पैसे हैं, आप डेंटिस्ट बन जाएंगे तो बहुत पैसे हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने अपने अंदाज से चीज़ों को सोचते हैं, करते हैं। और इसी तरह से ये बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त ये जान लीजिए कि ये जो हमें नज़र आ रहा है कि चैनल्स इस वक्त मुश्किल में हैं, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। ये कुछ अर्सा तो चलेगा, ज़रा से ज़्यादा भी होगा। मुमकिन है कि आपको नज़र आए कि ये हालात और बिगड़ गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये हालात बेहतर होंगे। ये इकॉनमी जो यहाँ पर है, क्या ये यहीं पर रुक जाएगी? नहीं। ये इकॉनमी आगे बढ़ेगी। ये आबादी यहाँ पर रुक जाएगी? नहीं। ये मुश्किल अभी पीक पर नहीं पहुंची है, मुश्किल भी पीक पर पहुंचेगी। और उसके बाद जो है, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो चैनल्स की तादाद बढ़ेगी, काम करने वालों की मांग में इजाफा होगा और चीज़ें बेहतर होंगी, जैसा कि दुनिया भर में हुआ है। तो एक ये जो तब्दीली का अमल है ना, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा, इंजीनियर्स जब हम कॉलेज में होते हैं, वापस आ जाते हैं स्कूल से निकल के, उस सोच से निकल के, बचपन की, अपने वालिदैन की तैयारियों से, हम कॉलेज में होते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे हम में से लोग जो है ना, बचपन की कच्ची जहन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पालते हैं कॉलेज में कि यार टीचर्स पास ही नहीं करते, उन्हें पता है इतने इंजीनियर्स की मार्केट में ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतने पास करेंगे। बी कॉम वालों को पास नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है जितनी ज़रूरत है उतने पास करेंगे, इतने अगर लोग ले लेंगे, मेरिट बहुत हाई कर दिया है मेडिकल की फील्ड में, तो नौकरियां नहीं है, तो इतने डॉक्टर गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको कट डाउन करना चाहती है, तो डॉक्टर्स इतने नहीं बनेंगे। देखिए, अव्वल तो डिग्री नौकरी की जमानत नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। हालात क्या होंगे आपको नहीं पता। तो डिग्री इसलिए हासिल कीजिए कि ये आपकी पसंद की तालीम है, और आप डिग्री हासिल करेंगे तो आप काबिल होंगे, आप किसी काम आ सकेंगे, कोई अच्छे इंसान बन सकेंगे। और फिर उसके बाद जब आपने डिग्री हासिल कर ली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी से कमाएंगे। आपकी कोई भी डिग्री हो, आप इंजीनियर हों, आप डॉक्टर हों, आप कॉमर्स की डिग्री रखते हों, आप उसके अलावा कोई टेक्निकल डिग्री रखते हों, किसी भी डिग्री के साथ, आप एजुकेशन की डिग्री रखते हों, आर्ट्स की कोई डिग्री रखते हों, लॉ की डिग्री रखते हों, आप किसी भी डिग्री के साथ, और याद रखिए किसी भी डिग्री के साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक तो आप सर्विस सेक्टर में जब आ जाते हैं तो आप खुद ब खुद अपनी ज़ात के अपने मुलाजिम बन जाते हैं। फिर आप ये जो फ्रीलांसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आ जाते हैं तो आप कमा सकते हैं। ये जो मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, मैंने तो यूट्यूबिंग बहुत पहले करने का सोचा था, मैं उसको प्लान कर रहा था, नहीं की थी। हमारा एक और चैनल है डी चौक, उस पर हम कुछ दोस्तों ने टीम अप किया और ये भी हम बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे बहुत सारे एंकर्स जैसे तलत साहब हैं, तलत साहब जो हैं, वो जो भी हालात हुए उनकी बिना पर, जब वो जियो से छोड़ा उन्होंने, तो ये था नवंबर 2018। उसके बाद तलत साहब ने कुछ ज्वाइन नहीं किया और तलत साहब यूट्यूबिंग कर रहे हैं। और तलत साहब का ये खुद, उनके आसपास मौजूद लोग ये बताते हैं कि तलत साहब इज मेकिंग एज गुड मनी एज ही वाज मेकिंग व्हेन ही वाज ऑन जॉब, बल्कि उससे भी शायद कुछ बेहतर पैसे जो है वो कमा रहे हैं। आप नौजवान यूट्यूबर्स की बात कर लीजिए, सिद्दीक जान बहुत सक्सेसफुल हैं, वो बड़ी नेकनामी भी कमाई है उन्होंने, बड़ी फैन फॉलोइंग भी उनकी, और ही हैज़ अर्नड अ गुड फॉर्च्यून। इसी तरह से अदिल वड़ाइच है, अदिल वड़ाइच एक सक्सेसफुल रिपोर्टर भी हैं, एक बड़े अच्छे यूट्यूबर भी हैं। फिर उसके बाद आप बाकी लोगों को देख लीजिए, मतीउल्लाह जान साहब, मतीउल्लाह जान साहब ने, वक्त न्यूज़ बंद हुआ था, उससे पहले नौकरी जाने के बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ मामला हुए, ये यूट्यूब पर आए, और इनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बाज़ तो अपनी तनख्वाहों से, अगर बाज़ नौकरियों पर भी अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा कमा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उसामा गाजी साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो अव्वल तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी नौकरी की। फिर उसके बाद ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस क्या है, कैसे मिलेगी? आप एवरेज हैं तो आप एवरेज कमाएंगे, आप बिलो एवरेज हैं तो आप बिलो एवरेज कमाएंगे, अबव एवरेज हैं तो अबव एवरेज कमा लेंगे। आप एक्सेल कर गए हैं, आप में कोई एक्सपेक्टर है तो आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। एक तो ये बात याद रखिए कि आपको खुद एक्सेल करना है अपनी फील्ड में। दूसरा, एक बात और याद रखिए कि कभी भी आप कितना बेहतर कर लेंगे, उसके नतीजे में कितना कमा लेंगे, इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का एक इंटरव्यू हुआ,
اور अमिताभ बच्चन साहब से किसी ने उस इंटरव्यू में पूछा कि आपकी कामयाबी में किस चीज़ का कितने फीसद हिस्सा है। तो बच्चन साहब ने, मैं ये बात अक्सर करता हूँ, बच्चन साहब ने कहा कि मेरी कामयाबी में कोई 0.5% मेरी आवाज़ का हिस्सा है, कोई 1% मेरी मेहनत का हिस्सा है, 1% जो है वो मेरा साथ देने वालों का, मेरे साथ काम करने वालों का हिस्सा है, 0.5%, 1% उन्होंने कहा कि मेरे वालदैन की दुआएं हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो 3.5% के करीब हो गया, बाकी का ये जो 96.5% है ये कहाँ से आया। तो बच्चन साहब ने कहा ये किस्मत है। आप देखिए कि जिंदगी में आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नजर आते होंगे जो सुपर टैलेंटेड हैं लेकिन नाकाम है। ऐसे बहुत सारे लोग नजर आएंगे जिनके बारे में आप सोचते हैं यार ये क्यों कर रहा है बेहतरीन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर आपके जहन में ये सोच आएगी कि ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, इसको ऐसा कैसे मिल गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो किस्मत का फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई दफ़ा लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत उन्हें नहीं मिलती, और जिससे उन्हें मोहब्बत हुई होती उससे कहीं खूबसूरत लड़की उन्हें किसी बदशक्ल इंसान के साथ उसकी बीवी के रूप में नजर आ जाती है। तो मैंने देखा है, मेरे पास एक दोस्त ने, वो सवाल करते हैं यार ये किसको दे दी। तो देखिए, एक है इंसान की जाती कोशिश, एक है अल्लाह का फैसला, उसके आगे तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से कभी भी इंसाफ ना मांगे, अल्लाह ताला से हमेशा उसका रहम मांगे, और कभी भी आप जो है अपने टैलेंट पे मेहनत करें और अपनी किस्मत के बेहतरीन होने की दुआ करें, अपनी किस्मत पर भरोसा करें, क्योंकि किस्मत जो है ना वो इंसान को बहुत बड़ा बना देती है। मेहनत कामयाबी देती है, और किस्मत कई दफ़ा उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे ले जाती है। तो बाकी रही बात ये कि मायूस हो जाएं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स, तो नहीं, मायूस मत हो। आपको इस फील्ड में आएंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे में हालात वापस बेहतर होंगे। दिन अच्छे हैं, दिन थे, दिन बुरे आ गए, दिन अच्छे भी आएंगे। तो ये तो जो ज़माने का चक्कर है ये इसी तरह से चलता है। चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, कोई वजह नहीं है कि बेहतर ना हो, और इसमें थोड़ा सा वक्त कई बार लग भी जाता है। और अभी तो ये जो बुरे हालात हैं इनका पीक आया भी नहीं है। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, बहुत बेहतर होंगी, और पाकिस्तान के, मेरे, आपके, हम सबके इंशाल्लाह बहुत बेहतर दिन आएंगे।